दुनिया में डेवलपमेंट की हाईएस्ट लेवल पर खड़ा जापान आज भी अपने देश में कुछ ऐसे ट्रेडिशन को फॉलो करता है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आज आपको लिए चलते हैं जापान की डिजिटल सैर पर। ओसोजी। जापान में स्कूलों में बच्चों को पहली कक्षा से ही स्कूल की साफ सफाई का काम सिखाया जाता है। हालांकि कुछ समय पहले तक स्कूल और उसके आसपास की जगह की सफाई के लिए भी बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपस में मिलजुल कर काम करने से बच्चों में आपसी मेलजोल और प्रेम की भावना बढ़ती है। इसके साथ ही बच्चों को टॉयलेट भी साफ करने होते हैं। ये जापान का एक ट्रेडिशन है जिसे ओसोजी के नाम से जाना जाता है कि बच्चों में आपसी मेलजोल बना रहे। इसके लिए स्कूलों में उन्हें मिलजुल कर एक साथ बच्चों में आपसी मेल मिला बना रहे और इसके लिए स्कूलों में उन्हें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खाना खाने की शिक्षा भी दी जाती है। गली नंबर गायब। आमतौर पर किसी भी प्लेस के एड्रेस में स्ट्रीट नंबर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में ज्यादातर गलियों के कोई नाम नहीं होते। वहाँ का एड्रेस सिस्टम हमारे देश या दुनिया से बहुत अलग है। जापान में सड़कों के नाम नहीं होते बल्कि ब्लॉक का नंबर दिया जाता है। ब्लॉक और सड़कों के बीच में स्पेस होता है, इसलिए जापान भाषा में एड्रेस लिखने के लिए सबसे पहले शहर, फिर जिला और उसका ब्लॉक नंबर होता है, जिसके जरिए लोग प्रॉपर एड्रेस पर पहुंचते हैं। हॉन्टेड फॉरेस्ट। जंगल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं जापान का जंगल, जहां आपका डर आप पर हावी हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इस जंगल में जाने पर लोगों को कोई नहीं मारता, ना किसी दूसरे से उन्हें खतरा होता है, बल्कि इस जंगल को लोग आत्महत्या के लिए अपना इस्तेमाल करते हैं कि इनका नाम ही सुसाइड फॉरेस्ट रख दिया गया। जापान में जंगल ओकीगाहारा कहा जाता है। लोगों की माने तो यहाँ हर साल करीब 100 लोग सुसाइड कर लेते हैं। आप कहीं ये तो नहीं सोचने लगे कि मरने वालों की आत्माएं जंगल में भटकती है? सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेन ऑन टाइम। जापान के रेलवे डिपार्टमेंट ने एक लड़की की पढ़ाई के लिए एक पूरी की पूरी ट्रेन चला दी ताकि वो बच्ची अपने पढ़ाई पूरी कर सके। इसके ट्रेन के लिए कभी शिरा तक स्टेशन पर 2 बार आती थी, एक बार उस बच्ची को लेने के लिए और दूसरी बार उसे छोड़ने के लिए। साल 1932 से इस ट्रेन को शुरू किया गया था, लेकिन पैसेंजर कम होने की वजह से इसे बंद करने का डिसीजन लिया गया। लेकिन इस इकलौती स्कूल स्टूडेंट पैसेंजर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को तब तक चलाया गया जब तक कि उस बच्चे की पढ़ाई उस जगह पर पूरी नहीं हो गई। साल 2016 में जब बच्चे ने अपनी पढ़ाई पूरी की, तब रेलवे ने इस ट्रेन को ऑफिशियली खत्म कर दिया। जापान में सभी ट्रेनें ऑन टाइम चलती है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी होने में उन्हें 20 सेकंड से ज्यादा की देरी नहीं होती, लेकिन अगर ट्रेन इससे ज्यादा लेट हो जाए तो मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। साल 2017 में जापान के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन 20 सेकंड से ज्यादा लेट हो गई। तब रेलवे के अधिकारियों ने इस गलती के लिए पूरे देश से आधिकारिक रूप से माफी मांगी थी। जापान में समय की बहुत कद्र की जाती है। सब वहाँ की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शिकनसेन है, जिसके अब तक लेट होने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 30 सेकंड का है। यानी सिस्टम परफेक्ट हो तब जाकर टाइमिंग परफेक्ट होती है। टेढ़ा है पर मेरा है। जापान में दांतों को लेकर याइबा काफी फेमस है। इसका मतलब होता है डबल। आमतौर पर हम खूबसूरत दांत उन्हें कहते हैं सफेद, चमकदार और एक समान, लेकिन जापान में अच्छे दांतों का मतलब ही दूसरा है। यहाँ टेढ़े मेढ़े दांतों का अच्छा माना जाता है और यह यहाँ फैशन में भी है। यहाँ की लड़कियां और औरतें अपने सीधे दांतों को टेढ़ा मेढ़ा बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और इसके लिए बाकायदा ये कॉस्मेटिक सर्जरी करवा कर अपने अच्छे खासे सीधे दांतों को टेढ़ा करवा रही है। दरअसल सर्जन इन दांतों के बीच मिनी फैंग जोड़कर इन दांतों को चुड़ैलों की तरह दिखने वाला बना देते हैं। इस ट्रीटमेंट को याइबा के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है डबल। स्लीपिंग ऑन ड्यूटी। हमारे देश में अगर रात के समय में भी अगर पुलिस वाले सोते हुए मिल जाएं तो मीडिया में खबर बनती है और पुलिस वालों की शामत आ जाती है। लेकिन जापान में अगर आप ऑन ड्यूटी दौरान सो जाते हैं तो हो सकता है आपको इनाम मिल जाए। जी हाँ, वहाँ आपको बहुत ही मेहनती इंसान समझा जाता है। वहाँ का बिजनेस कल्चर काम के दौरान सोने की परमिशन देता है। इसे इनेमोरी नाम भी दिया गया। यहाँ काम के दौरान आप आधा घंटा तक सो सकते हैं। अपने आप को मेहनती साबित करने के लिए सोने का ड्रामा भी करते हैं। मेल फीमेल पिलो। जापान में लोगों को अकेलापन महसूस ना हो, इसके लिए खास तरह के तकिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग तरह के तकिए मिलते हैं। पुरुषों की बॉडी की तरह दिखने वाला ये तकिया सुबह होने पर अलार्म क्लॉक की तरह वाइब्रेट होने लगता है और आपको जगा देता है। आपको दूर करने के लिए यहाँ पर लोग इस तरह के तकिए कमाल करते हैं। बेबी से सफाई। क्या आप यकीन करेंगे कि वो बच्चा जो अभी उठ नहीं सकता, केवल रेंग सकता है, उस बच्चे को भी जापान में लोग सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरअसल उसे ऐसी ड्रेस बना देते हैं जो मॉप का काम करती है। वो बच्चा जैसे जैसे फर्श पर रेंगता जाता है, फर्श की सफाई होती जाती है, जर्म्स भी मरते जाते हैं। हमारे यहाँ तो माँ दिन भर बच्चों की वजह से होने वाली गंदगी को साफ सफाई करने में लगी रहती है और जापान में लोग उन्हीं बच्चों से सफाई करा लेते हैं। कमाल है।
भाई हम चाहते हैं कि आप भी एक कमाल कर दें। बस इस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, इसे एक बार हल्के से मार दो, यानी वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद एक शेयर का बटन है, उसका भी इस्तेमाल कर लो। यकीन मानिए हमारी पूरी टीम आपके एक लाइक से मौज में आ जाएगी। फुटबाथ। जापान का रेल विभाग आपको अपनी यात्रा के दौरान पैर धोने की सुविधा देता है। आप आराम से जापान में फुकुशिमा और शिंजो के बीच चलने वाली यामागाटा शिनकानसेन साइटसीइंग ट्रेन में आराम से पानी में पैर डुबोकर बैठ सकते हैं। साफ सफाई और चप्पल। जापान में अपने ही घर में लोग अलग अलग जगहों को अलग अलग जोन में डिवाइड कर देते हैं और फिर वहां जाने के लिए अलग अलग चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं। जापान में अलग अलग चप्पलों का प्रयोग जापान में किया जाता है। अगर बाथरूम में जा रहे हैं तो वहां के लिए अलग चप्पल। इसके अलावा टॉयलेट, लिविंग रूम, बेडरूम और बाहर जाने के लिए अलग अलग चप्पलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जापान के कई रेस्ट रूम में भी आपको अलग अलग कमरों में जाने के लिए अलग अलग चप्पलें इस्तेमाल करनी होंगी। किंटसुगी, ये जापान का एक फेमस आर्ट फॉर्म है जिसमें टूटी हुई चीजों को सोने से जोड़ा जाता है। टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़कर एकदम नया बनाया जाता है। जापान के लोगों का मानना है कि चीजों का टूटना और शरीर पर जख्म होना भी जरूरी है। ये आर्ट फॉर्म 400 साल पुराना है, जो किसी भी टूटी हुई चीज को जोड़कर नया बना देता है। यहाँ तक कि आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ की कोई टेंशन हो तो उससे होने वाले मेंटल पेन को भी ये आर्ट फॉर्म कम कर देता है। आप लोगों में से जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दो ना। गडल कैफे। अगर आपको अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो जापान में इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। साल 2012 में सोनेया सर्विस की शुरुआत की गई। ये बेसिकली एक साथ सोने वाला कैफे है जहां फिजिकली सपोर्ट के लिए कोई भी मेल 1000 येन पे करके अपनी मनपसंद की लड़की के साथ सो सकता है। ये सर्विस काफी फेमस हुई और साल 2019 जाते जाते जापान में बहुत सारे कडल कैफे खुल गए। बहुत सारे लोग अपने टेंशन को रिड्यूस करने के लिए इस तरह के कैफे में आते हैं। एनीम एडिक्शन। टीवी पर बोलते हुए कार्टून तो आपने जरूर देखे होंगे। इस तरह के कार्टून भी जापान की देन है और इस तकनीक में जापान बहुत आगे है। बच्चों से लेकर बड़ों तक इन कार्टून शो का क्रेज देखा जा रहा है। हाथ से बनाए गए ये कार्टून एनिमेशन के जरिए इतने खूबसूरत कहानियां कहते हैं कि लोग इसमें डूबते चले जाते हैं। ये कहानियां बहुत अच्छा सबक भी देती हैं। ये इंटरनेट पर नया स्वरूप है, जापानी कल्चर की देन है। जापान के लोगों में कार्टून फिल्मों को लेकर एक जुनून देखा जाता है और इसकी झलक आपको जापान की राजधानी टोक्यो में देखने को मिल जाएगी। रोबोट रेस्टोरेंट। ये केवल नाम के रेस्टोरेंट है, लेकिन हकीकत में एक तरह की थीम पर बेस्ड बार है जहां पॉप कल्चर, ड्रैगन्स, निंजा, बहुत सारे नियॉन लाइट्स, तेज म्यूजिक और रोबोटिक मॉन्स्टर को मिलाकर अलग अलग तरह के शो होते हैं जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। रंग बिरंगी लाइट में नीले बालों वाले डांसर को मिलाकर जब ये शो प्रेजेंट किया जाता है तो शायद ही यहाँ किसी को नींद आएगी। हालांकि यहाँ आप खाने पीने की चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। फ्रूट मार्केट। जापान के फल मार्केट में कभी भी सड़े गले और खराब फल नहीं मिलते और ना ही उल्टे सीधे आकार वाले फल मिलते हैं। जापान में लोग भगवान को फल भी चढ़ाते हैं, इसलिए इनका शेप एकदम परफेक्ट होता है। इसके अलावा गिफ्ट के रूप में महंगे फलों को दिया जाता है। जापान में एक सेब का दाम हजारों रुपए में हो सकता है। कई बार तो एक फल की कीमत आपकी कार के बराबर भी हो सकती है और कई बार एक ही फल को सारा परिवार मिलकर खाता है। हमें यकीन है जापान की खूबियों और खूबसूरती से भरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर आपकी राय का इंतजार हमें बड़े बेसब्री से रहता है। जल्दी मिलता है नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।